हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट अकेडमी क्लासेस पे। हम लाए क्लास 9 बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम क्या है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यानी जैव विविधता। इसमें हम अपना थर्ड नंबर का जो हमारा किंगडम है कौन सा है, फंगाई किंगडम। ठीक है, यानी फंगाई जगत, इसको लेकर आए। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट्स में हम दो जगत जिसका नाम क्या है यही आपको ब्रीफ में बता देते हैं। जो 5 जगत प्रणाली यानी 5 किंगडम है, उसमें हमने पहला मोनेरा एंड सेकंड नंबर पे हमारा क्या है, प्रोटिस्टा एंड थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा आता है, ये वाला, इसका नाम क्या है, फंगाई। एंड फोर्थ नंबर पे प्लांटी एंड फिफ्थ नंबर पे आपका क्या आएगा, एनिमिलिया। ठीक है, इसमें हमने मोनेरा प्रोटिस्टा देख ली। ये हमारा आज अगला लेक्चर है, इसमें हम फंगाई जगत देखेंगे। ठीक है, फंगाई जगत शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बस साथ में पढ़ते चलिए और जैसे जैसे बोला जाए बस वैसे नोट्स बनाते जाइए। आपके 9th का एक भी सिलेबस नहीं छूटेगा और आपको समझ में भी पूरा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है फंगाई जगत आया क्यों। ठीक है, तो इसके फंगाई जगत आने के पहला रीजन माना जाता है कि इनकी कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति क्यों मानी जाती है, पहले इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ठीक है, कि फंगाई जगत में आने वाले जो जीव हैं, यानी जीव ही बोल सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आपका दिया है जैसे मशरूम है। ठीक है, मशरूम दिया है आपका, फिर पेनिसिलियम दिया है। तो हम दो एग्जाम्पल उठाएंगे, मशरूम और पेनिसिलिन। और थर्ड उठा लेते हैं आपका ईस्ट। ईस्ट भी आपका बहुत जरूरी है। ठीक है, ये एक एक कॉन्सेप्ट को सब क्लियर करेंगे। ठीक, तो ये कोशिका भित्ति के आधार पर कैसे बटा, तो देखिए जो कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती है। ठीक है, जो मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही थी बेसिकली, पर इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, अब कोशिका भित्ति पाई जाती है इसमें भी, इसमें भी। जो प्लांट की कोशिका भित्ति होती है आगे हम पढ़ेंगे, वो सेल वॉल की बनी होती है, पर इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। बस इसीलिए इसको क्या किया गया है, प्लांट जगत से अलग कर दिया गया है, क्योंकि मशरूम भी प्लांट्स है एंड पेनिसिलिन भी प्लांट्स है और ईस्ट भी क्या है, एक प्रकार का प्लांट्स ही है। ठीक, तो ये क्या है, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, इसलिए ये प्लांट से डिफरेंट कर दिए गए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप एक लिख सकते हैं बढ़िया बना के। ठीक, फिर थर्ड पॉइंट इसमें लिखिएगा, जो ईस्ट होता है, इसमें ईस्ट का प्रयोग बेसिकली कहाँ करते हैं, बेकरी में, टोस्ट वगैरह वगैरह बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, ईस्ट का प्रयोग करते हैं। फिर पेनिसिलिन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो पेनिसिलिन का बेसिकली उपयोग किया जाता है, पेनिसिलिन का उपयोग दवाई वगैरह बनाने, मेडिसिन के क्षेत्र में पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं। ठीक, तो आप ये दो पॉइंट आपसे हमेशा पूछेगा कि दवाई बनाने में निम्न में से किस जीव का उपयोग किया जाता है, तो पेनिसिलिन का। या फिर ऐसे आपसे पूछ सकता है कि दवाई बनाने में पेनिसिलिन जीव का उपयोग किया जाता है, वो किस जगत से रिलेटेड है या फिर संबंधित है, तो वो फंगाई जगत से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चन जहां से भी आए। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आप लिखिएगा कि ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। परजीवी कहने का मतलब पैरासाइट। ठीक है, यानी ये बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, परजीवी। ठीक, फिर थर्ड पॉइंट याद रखिएगा, ये भी हो गया कोशिका भित्ति बनी होती है। फिर अगला पॉइंट याद रखिएगा, ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक कहने का मतलब है कि इनका जो केंद्रक है वो क्या होगा, डेवलप्ड होगा। डेवलप्ड कहने का मतलब विकसित होगा, इनका शरीर भी उस हिसाब से विकसित होगा, तो इसलिए ये क्या होंगे, यूकैरियोटिक में आएंगे। बस आपका एक ही जगत है जो आपका प्रोकैरियोटिक है, वो कौन सा है, आपका मोनेरा जगत है। ठीक है, उसके बाद जितने भी आपके जगत आते हैं वो कैसे होते जाते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, ईस्ट का प्रयोग बेकरी किया जाता है। और एक पॉइंट बढ़ा लीजिए कि इसमें जो भी जीव आते हैं वो क्या होते हैं, बहु कोशिकीय होते हैं। ठीक, बहुकोशिकीय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी बहुकोशिकीय होते हैं। अपितु जो ये आपका ईस्ट है, ये ईस्ट क्या होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये एक कोशिकीय होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, वो किस जगह से रिलेटेड है, फंगाई जगत से रिलेटेड है। ठीक है, अब फंगाई जगत में जितने भी जीव आते हैं वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। परंतु जो आपका ये क्या है, ईस्ट जो है वो कैसा है,
एक कोष की होता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है लाइकेन। तो जो लाइकेन होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक फंगाई से और एल्गी से मिलकर बना होता है, यानी फंगाई प्लस शैवाल से मिलकर क्या बनता है, लाइकेन मिलता है। जब आप इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, बीमारी वाला चैप्टर जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद वाला चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संपदा जब पढ़ेंगे तो उसमें लाइकेन आपको मिलेगा एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर के रूप में, ठीक है। तो आप लाइकेन से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है लाइकेन किन दो चीजों से मिलकर बना होता है, फंगाई और एल्गी से मिलकर बना होता है। तो इसी तरह हमारा ये फंगाई जगत खत्म हो गया है। जितने भी पॉइंट्स है बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जब इसको आप बढ़िया से लैंग्वेज में लिखेंगे और किसी एक का क्या करेंगे, आप फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। इतना अगर आप दे देंगे एग्जाम में पूछेगा, 5 नंबर का बेसिकली पूछता है किसी एक जगत के बारे में, तो किसी जगत के बारे में पूछे आप बढ़िया से लिख दीजिएगा, 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। बस फिगर बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले पार्ट में मिलते हैं अगली जगत के साथ, ठीक है।